नियाद तीरथ या सरचो विवग्य स्वराट। उस परमात्मा की इच्छा शक्ति से ये पूरा विश्व प्रपंच बना है। पलित होता है, लय होता है, यह परब्रह्म हिरण्यगर्भ है। ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदार्थ ज्ञान का उपदेश किया, ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया, वो कैसा है? स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। सत्यम परम धीमहि, परमात्मा सत्य है। निगम कल्पतरो गलितम फल सुख मुखाद देमृतिद संयुतम पिबतम भागवतम रसमालियम मोरो रसिका भुवि भारिका। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, उसका जो पका हुआ फल है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो सुखदेव जी का मुकुल लगने से ये फल अत्यंत मीठा हो गया। इसमें तो अमृत रस भरा हुआ है। इस भागवत रूपी रस को पियो पियो पियो, बार बार पियो। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवणो रंद्रो अये भुवन समानाम। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना यह। सुखदेव जी महाराज अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं। नेम से निमिष क्षेत्रे ऋषिया सोन कदया, शत्रु सुरगाय लोकाय से श्री राम मारुता। नेम शरण की पावन बेला में सोनकादिक ऋषि बैठे हैं, जो सूत जी से प्रश्न करते हैं। सोनक जी ने कहा, महाराज हम ये जानना चाहते हैं, परिक्रमा लगाना, 4 बजे उठकर के स्नान करना, करोड़ों की संपत्ति दान करना, ये मानव का धर्म है? मानव का परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना, 4 बजे उठकर के स्नान करना, करोड़ों की संपत्ति दान करना। मंदिर में जब हम जाते हैं तो कोई कहता है शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता है दुर्गा जी बड़ी हैं, कोई कहता है भैरव बाबा बड़े हैं, ये सबसे ऊंचे हैं। हम किसको पूजें और किसको छोड़ें, हमें ये बताएं। वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो दशरथ का बेटा राम कैसे हुआ? वसुदेव का बेटा कृष्ण कैसे हुआ? हम जानना चाहते हैं। भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 10 कहता है, कोई 24 अवतार कहता है, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान को अवतारों का कोई पार नहीं। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला समाप्त करके परमधाम को गए तो धर्म किसकी शरण में गया? हम पूछना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, मैं पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। यम प्रव्रजंत मनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो ब्रहे कातुर आजुहाम। महाभागवत श्री सुखदेव जी का सूत जी महाराज ध्यान करते हैं, जो जन्म लेते ही सन्यास लेकर के वन के लिए चले गए।
बेटा बेटा कह करके व्यास जी ने पुकारा तो वृक्षों ने उत्तर दिया, ये माया हमें जकड़ लेगी। भूमि परतवा ढाबर पानी, जिम जीवई माया लिपटानी। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तम, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण तथा भगवती सरस्वती तथा व्यास जी का हम ध्यान करते हैं, जिन्होंने शास्त्रों का वर्णन किया है। पूछै रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। बड़ी पवित्र कथाएं है, जीवन की कथाएं है। मानव का परम धर्म क्या है? मानव का परम धर्म है भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति, भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ मान लेना, ये मानव का परम धर्म है। भगवान ने जो कहा, भगवान ने जो रास्ते बताए, उन रास्तों पर चलना ये मानव का परम धर्म है। मंदिर में पूजा करने जाते हैं, श्रेष्ठ देवता कौन है? निंदा किसी की मत करो, एक देवता को हृदय में पथराओ, सम्मान सबका करो। जैसे बहू घर में आती है, जेठ का भी सम्मान करती है, सास का भी सम्मान करती है, ससुर का भी सम्मान करती है, लेकिन वो सबसे ज्यादा मानती किसी है साहब? जितना वो अपने पति को मानती है उतना वो किसी को नहीं मानती। क्यों साहब, बताएंगे? पति उसके लिए परमेश्वर है, पति उसके लिए ईश्वर है, पैर सबके छुएगी, सबका सम्मान करेगी, लेकिन पति उसके लिए भगवान है। जैसे पत्नी पति को मानती है, ऐसे ही सारे देवताओं का पूजन वंदन करो, लेकिन एक को अपने हृदय में पथराओ। भगवान का नाम अजन्मा है तो जन्म क्यों लिया? सूजी कहते हैं प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का अवतार होता है। अवतार कब होता है? जब जब होई धर्म की हानि, बाड़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविधि शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म घटता है अधर्म बढ़ता है, चोर लुटेरे भेड़िए जब ज्यादा बढ़ते हैं तो भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। तो अवतार भगवान के कितने हुए? तो सूजी महाराज कहते हैं भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये पहला अवतार भगवान का कोमार्ग सर्ग में हुआ। दूसरा अवतार भगवान का पृथ्वी को निकाल लाने के लिए 12 भगवान का अवतार हुआ। तीसरा अवतार भगवान का नारद का हुआ, जिसे नारद पंचरात्रि बोलते हैं। चौथा अवतार भगवान नरनारायण का हुआ और 5वां अवतार भगवान का कपिल का हुआ, जिन्होंने अपनी मैया को कपिल गीता का दर्शन कराया, सांख्य योग शास्त्र का ज्ञान कराया। छठवां अवतार दत्तात्रेय का हुआ, जिन्होंने 24 गुरु बनाए, हर गुरु को बना करके शिक्षा ली। एक शादी हो रही है बेटी की, बेटी माँ का कंधा पकड़ के रो रही है, माँ माँ माँ। पति ने देखा ये ससुराल जा रही है और रो रही है, तो एक आंख से इशारा करती है, मैं तो नाटक कर रही हूँ, अरे मैं रो थोड़ी रही हूँ, मैं तो दिल बहला रही हूँ, चलना तो तुम्हारे ही साथ है मुझे। देखा महाराज दत्तात्रेय ने, ये कैसा संसार है, एक तो माँ की गर्दन पकड़ के बेटी रो रही है और एक तरफ पति से इशारा करती है, मैं नाटक कर रही हूँ। दत्तात्रेय का अवतार हुआ। 7वां अवतार यज्ञ भगवान का हुआ और 8वां अवतार ऋषभदेव जी का हुआ। ऋषभदेव जी महाराज हमारे 8वें अवतार हैं और जैन धर्मों के
ये पहले तीर्थकर हैं। जैनी ऋषभदेव महाराज को मानते हैं, ये हमारे पहले तीर्थकर हैं। जैन धर्म में ये पहले तीर्थकर हैं और हमारे धर्म में ये 8वां अवतार है ऋषभदेव जी महाराज का। 9वां अवतार पृथु का हुआ, 10वां अवतार मत्स्य अवतार हुआ, 11वां कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर लादा, 12वां अवतार धन्वंतरी का, 13वां अवतार मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को सींग दिखा करके अंतर ध्यान हो गए। 14वां अवतार नरसिंह भगवान का हुआ, अत्यंत बलवान, हिरण्यकश्यप की छाती पर बैठ करके बड़े बड़े नाखूनों के द्वारा उनके उदर को ऐसे फाड़ दिया जैसे चटाई बुनने वाला सींग को चीर देता है। बोल कृष्ण भगवान की। 15वां अवतार वामन भगवान का हुआ, राजा बलि के यज्ञ में गए, 3 पग पृथ्वी मांगी, 2 पग में तीनों लोगों को नाप लिया, 1 पग की पूर्ति नहीं हुई तो राजा बलि को ही बांध लिया। 16वां अवतार परशुराम का हुआ, उस समय क्षत्रियों का बोलबाला था। परशुराम ने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया और सारी संपत्ति छीन करके ब्राह्मणों को दान कर दी। 17वां अवतार व्यास जी का हुआ, उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देख करके वेद व्यास ने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं उत्पन्न की, महाभारत का निर्माण किया, भागवत का निर्माण किया, वेद व्यास ने बड़े बड़े ग्रंथों का निर्माण किया। 18वां अवतार श्री राम का, 19वां अवतार बलराम जी का और 20वां अवतार भगवान कृष्ण का, 21वां अवतार हरि का, 22वां अवतार हंस का और 23वां अवतार बुद्ध का और 24वां अवतार होगा कलिक अवतार। संबल जिला है, संबल जिला, संबल तहसील लिखा है भागवत में। जब अत्याचार बढ़ेगा गाय बकरी के रूप में हो जाएगी, ब्रज मनुष्य जमासे की छाया में बैठने लायक रहेगा। जमासा तो आप लोग जानते हो, किसान हो, जमासे की छाया में बैठने लायक मनुष्य रहेगा। उस समय घोर कलयुग आएगा। ब्राह्मण के घर काला घोड़ा होगा, काली तलवार होगी, जितने भी दुष्ट होंगे, आतताई होंगे, पापी होंगे, उन सबका उद्धार किया जाएगा। इस तरह से ये 24 अवतारों का वर्णन है। राम कृष्ण दो एक ही, अंतर नहीं निवेश, बाके नैन गंभीर हैं, उनके नैन विशेष। भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर कितना है? केवल दृष्टि का अंतर है। भगवान राम नीचे को नजर डाल के चलते हैं और भगवान कृष्ण जिसे देख लेते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है। कैसी करी नादानी, कैसी करी नादानी, कोई दई जिंदगानी, सबका भजन है। गाइए तालियां बजाओ, मीठी मीठी तालियां बड़े भाव से। सतगुरु सरणी कमऊ नहीं आयो, सतगुरु कबहू नहीं आयो, सतगुरु सरणी कबहू नहीं आयो, सतगुरु सरणी कबहू नहीं आयो, अपने ही मन की ठानी
मीठी मीठी तालियां बड़े भाव से, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, कथा श्रोता है। काट कपट के माया चोरी, काट कपट के माया चोरी, काट कपट के माया चोरी, काट कपट के माया चोरी। धनी बने सहनानी होई गई जिंदगानी, धनी बने थोड़ा ऊपर हाथ करते, क्या बात, क्या अंत समय में संग में तेरे, अंत समय में अंत समय में संग में तेरे, अंत समय में संग में तेरे। जाए न कोई पानी होए गई जिंदगानी, जाए कोई पानी होए गई जिंदगानी, मनमानी होए गई जिंदगानी, मनमानी होए गई जिंदगानी। तीरथ नाए एक फल, संत मिले फल चारि, सतगुर मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार। 88,000 महात्मा बैठे हैं, सूजी महाराज की मुंह की ओर देख रहे हैं। सोनक जी महाराज ने कहा बड़ा अच्छा लगा, आपने धर्म का प्रतिपादन किया, धर्म की परिभाषा बताई। हम ये पूछना चाहते हैं कि इस कथा को निर्माण करने वाले, कथा कहने वाले, हम दोनों का जन्म सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ? सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबरम, कायाम भागवती पुण्याय यथा भगवन सुखा। सूजी महाराज कहते हैं सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ? जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा महाराज परीक्षित को श्रवण कराई, हम सुखदेव जी महाराज का जन्म सुनना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज ने कहा, एक बार देवर्षि नारद बीड़ा वादन करते हुए कहा भोलेनाथ के पास में पहुंचे। भोलेनाथ भजन कर रहे हैं, भजन और भोजन दोनों करना जरूरी है। भोजन करो तो भजन भी करो और भजन करो तो भोजन करो।
भोजन शरीर का साधन है और भजन आत्मा का साधन है। आत्मा तृप्त भजन से होगी और भोजन करने से शरीर पुष्ट होगा। दोनों का समावेश होता है तो बड़ा आनंद आता है। माँ बैठी है कहाँ? अपने घर में, और नारद जी ने अलग जगह दिया। नारायण हरि। मैया ने देखी, अरे जय हो जय हो जय हो, आइए आइए आइए, स्वागत है आपका, आइए। नारद जी को आसन दे दिया, बैठ गए। अब नारद जी ने अपनी बात कहना शुरू कर दिया है। ना माने नहीं, रा माने रद्द। जिसकी बात कोई रद्द न कर पाए वो नारद। पहले देवलोक के नारद, अब घर घर नारद मिलेंगे तुम्हें। नारद जी ने कहा, घर गृहस्थी कैसी चल रही है? महाराज बहुत अच्छी चल रही है। पति तेरा मारता पीटता तो नहीं है? महाराज कभी आंख निकाल के भी बात नहीं करते। जब भी बात करेंगे तो मीठी बात करेंगे। भोजन की कहेंगे तो मीठे से कहेंगे, भोजन बढ़िया बनाइयो। मैं तो इतना काम करती हूँ महाराज, क्या कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे जरूरत तो तब पड़ेगी जब मैं कोई काम वैसे करूंगी। मैं तो 4 बजे उठ जाती हूँ, घर का काम धंधा सब संभाल लेती हूँ। घर गृहस्थी की बातें भी होती होंगी, हाँ हाँ, पेट पीट की सब बता देते हैं, हाँ सब बता देते हैं। तो ये पूछना, महाराज तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसकी है? ये तुम्हें कभी बताया? ये जो मुंडों की माला है वो कभी तुम्हारे घर में ये वार्ता हुई? पार्वती बोली, हाय भगवान, न मैंने पूछी और ना उनने मुझे बताई। आज पूछ के देखूंगी। जलपान कराया। नारद बोले, मैं जल्दी में हूं, भोजन बन रहा है, भोजन नहीं करूंगा, मैं जल्दी में हूं। नारद ने बीड़ा उठाया, भोलेनाथ भजन कर रहे हैं, बीड़ा की ध्वनि बजाई। नारद जी ने कहा, घर जाकर देख लेना। भोलेनाथ गुफा में से निकल करके आए तो पार्वती मैया रूठ करके बैठ गई। मैया कोप भवन में चली गई। इन्होंने मुझे बात नहीं बताई, ना मैंने पूछा ना इन्होंने बताई। आज रूठ के बैठूंगी तो मन की बात मिलेगी। माताएं जब रूठती हैं तो कुछ मिलता है। माताओं को साड़ी खरीदनी हो, माताओं को गहने बनवाने हो तो 3 दिन से बर्तन खटकना शुरू हो जाते हैं। भाई लोग कहते हैं आज बर्तन क्यों खटक रहे हैं? क्यों ना खटके बर्तन, मेरे मन की सुनी जाती है। काम करते करते घर में परेशान हूं, दिन में काम करूं, रात में काम करूं, और किसी चीज की कहूं तो मुंह लटका जाते हो, बर्तन खटकना शुरू हो जाते हैं। पार्वती ने कहा, बर्तन जब तक नहीं खटकेंगे तब तक मन की बात नहीं मिलेगी। और आज माँ रूठ करके बैठ गई। माँ रूठी है, कोप भवन में माँ है, रूठना महल बनाया जाता था। एक बार लोगों ने पूछा, महाराज जी ये बताओ, पहले कोप भवन बनाए जाते थे, अब कोप भवन क्यों नहीं बनाए जाते? हमन की पहले की माताएं साल में, 2 साल में, 10 साल में एक बार रूठती तो कोप भवन में जाती। आज की माताएं इतनी पढ़ी लिखी हो गई हैं कि वो 24 घंटे में एक बार रूठ लेती हैं। तो वो घर ही कोप भवन है, रोजाना रूठो और रोजाना मनो। कहां से अलग अलग महल बनेंगे तुम्हारे लिए? मैया रूठी है, भोलेनाथ आ गए। भोलेनाथ ने घर में जब खटपट देखी तो नाथ को अच्छा नहीं लगा। घर में पत्नी रूठ जाए, घर में बेटा रूठ जाए, घर में भैया रूठ जाए तो घर फिर अच्छा नहीं लगता। गृहिणी को घर कहते हैं। जब तक घर में गृहिणी नहीं है तो वो घर घर नहीं है, गृहिणी को ही घर कहते हैं। तुम्हारी पत्नी 3 दिन के लिए मायके चली जाए और तुमसे कह जाए तुम भोजन बना के खा लेना, तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी? बर्तन साफ करोगे, पोंछा लगाओगे, क्या करोगे? क्या स्थिति होगी? गृहिणी ही घर को कहते हैं। माँ रूठी है, भोलेनाथ पूछते हैं क्या बात है? बात तो बताओ। पार्वती कहती अब ना रहूंगी, मायके जाऊंगी। बार बार पड़ू पैया में, अब ना रहूंगी मड़ैया में। तालियां, तालियां।
कपटी मुसलमान उठाओ, कपटी मुसलमान उठाओ, कपटी मुसलमान उठाओ, कपटी मुसलमान उठाओ। तेरो दर्द कलैया में अब डालूंगी मढ़िया में, तेरो दर्द कलैया थोड़े हाथ उठा के कमरिया में अब डालूंगी मढ़िया में। थोड़े हाथ उठा के कपट चमचल झूठ न भावे, कपट चमचल झूठ न भावे, लगे जय जागो चुंदरिया में, चुंदरिया में अब डालूंगी मढ़िया में, लग जाए चुनरिया में अपना दुनिया में। जी रूठी बैठी हैं, भगवान भोले मुस्कुराए। घर में कितना विवाद बढ़ जाए, क्रोध मत करिए, गम सह करके भी मुस्कुराओ। दुनिया में बुझदिलों की कदर नहीं होती,
हंसना भी जरूरी है जिंदगी के लिए, क्योंकि रोने से जिंदगी बसर नहीं। बात अच्छी लगे तालियां बजाते। पुत्र वधू तुम्हारी सेवा करे, बेटा तुम्हारी सेवा करे तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? वो तुम्हारे खून और खानदान का है। बेटा सेवा कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन पुत्र वधू तुम्हारी सेवा करे तो ये आश्चर्य की बात है। क्यों? कि ना तो वो तुम्हारे खून की है और ना तुम्हारे खानदान की। पुत्र वधू तुम्हारी सेवा करे तो ये भगवान का शुक्र मनाओ कि भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। भोलेनाथ ने कहा बताओ देवी बात क्या है? पार्वती ने कहा ये तुम्हारे जो गले में मुंडों की माला है, ये मुंडों की माला कहां से आई है? भोलेनाथ की आंख में आंसू आ गए। बोले नारद जी आए थे, नारद जी ने बहका दिया। बोले बहकाने की क्या बात है? सही को सही पूछना क्या गलत है? भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए। नाथ ने कहा देवी ये तेरे गले के मुंड पड़े हैं। महाराज क्या मतलब? तेरे 108 जन्म हो गए, मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं अजन्मा हूं। महाराज कारण क्या है? बोले मैंने अमर कथा सुनी है। अमर कथा सुनी है, मुझे क्यों नहीं सुनाई? पार्वती हट पड़ गई। नाथ मैं अमर कथा सुनना चाहती हूँ।